हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम अपनी क्लॉज टेस्ट सीरीज का 12th लेक्चर लेके आए हुए हैं। 11 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। ये हमारी इस सीरीज का 12th लेक्चर है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने 24 सितंबर 2024 में जो शिफ्ट 3 का क्लॉज टेस्ट आया था वो लगाया हुआ है। और इसी के साथ हम हर एक क्लॉज टेस्ट में कुछ नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं, क्योंकि हर एक क्लॉज टेस्ट अपने आप में नया है और उसमें कुछ नई चीज़ें हैं जो मैं बताता जा रहा हूँ। देखते हैं कि इस क्लॉज टेस्ट में हम क्या नया सीखेंगे। और जो लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं वो पहली वीडियो ज़रूर देख लें सीरीज की, क्योंकि उसमें मैंने कुछ बेसिक्स बताए हुए हैं जो किसी भी क्लॉज टेस्ट में अप्लाई होती हैं। चलिए देखते हैं इस क्लॉज टेस्ट को। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, कभी भी क्लॉज टेस्ट आए तो हमें क्या करना होता है, ऑप्शंस को कभी नहीं देखना। सबसे पहले हमें ये स्टार्टिंग है इस क्लॉज टेस्ट की और ये एंडिंग है, इसे एक बार पूरा पढ़ना है और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि टाइम उतना ज़्यादा होता नहीं है कि हम बिल्कुल अच्छी तरह से समझें। तो कैसे आपको समझना है, और मैंने 3 चीज़ें बताई थी, यदि आप उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो आपके लिए कोई भी क्लॉज टेस्ट आसान हो जाएगा। उसमें क्या है, एक तो मैंने बताया था आपको सिंपल वोकैब, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। क्यों मैं हर बार ये बात बोलता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ करके दिखाई है इन 11 लेक्चर्स में, और ये 12th लेक्चर है और चीज़ें काफ़ी रिपीट होने लगी हैं। जब तक ये 36 लेक्चर्स तक पहुँचेंगे ना, पूरा क्लॉज टेस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। मतलब किसी भी एग्जाम का, एसएससी हो, रेलवे हो, जिसमें भी आते हो इंग्लिश के सेक्शन में क्लॉज टेस्ट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर तो केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने बोला था कि आपको सिंपल वोकैब आती हो। जैसे सिंपल वोकैब का मतलब है आपको सफिशिएंट का मतलब पता हो, अटेंशन का मतलब पता हो, कंसंट्रेशन, ये सब आसान कीवर्ड्स हैं। तो ये अगर आपको पता है ना, तो आपके लिए बन जाएगी सिंपल वोकैब। इतना ही पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फाई वर्ड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी से बताऊँगा कैसे आप क्लॉज टेस्ट सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि आपको हिंदी सेंस समझ में आए। क्या है? हिंदी सेंस। और वो भी पूरा नहीं, थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। आपको अगर सिंपल वोकैब आती है, उसमें आप थोड़ा बहुत ये जा रहे हैं, ये वॉच वर थोड़ा बहुत ऐड करेंगे, तो आपको हिंदी सेंस बनने लगेगा कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। ये नहीं कि एग्जैक्टली आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यही बोल रहा है। तीसरा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जो आपके PYQs है ना, उसमें क्लॉज टेस्ट आए, जैसे मैं ये सीरीज चला रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही है। तो ये तीनों चीज़ें जब आपकी मिल जाती हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो आपका क्लॉज टेस्ट बन जाता है। अब मैं दिखाऊंगा आपको ये कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये मैं अरेंज कर देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिसनिंग स्टार्ट्स विथ हियरिंग बट गोज फुल स्टॉप। मैंने बताया कि आपको एक सेंटेंस से एक सेंटेंस जहाँ कंप्लीट हो रहा है वहाँ तक पढ़ना होता है, फिर सेंस निकालना है थोड़ा सा। तो आपको सबसे पहले देखना है टॉपिक आपका पहचाना हुआ है क्या, क्योंकि आपने पढ़ा लिसनिंग हियरिंग, तो आपको पता है कि सुनना, लिसन, हियर मतलब भी सुनना, तो कुछ तो आपका जाना पहचाना टॉपिक लग रहा है। तो पहले तो यही आसान हो गया हमारे लिए कि चलो टॉपिक ऐसा मिला जिसे हम पहले से थोड़ा जानते हैं। अब कैसा भी क्लॉज टेस्ट हो तो हम रिलेट कर पाएंगे। तो लिसनिंग शुरू होती है विथ हियरिंग, हियरिंग के साथ बट गोज फिलअप। अब यहाँ पे क्या आएगा हमें नहीं पता, कि जो लिसनिंग है वो शुरू तो होती है हियरिंग के साथ, लेकिन जाती है, अब कहाँ तक जाती है, कैसे जाती है, वो हम देखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से ये समझ में आया कि लिसनिंग कोई अलग चीज़ है और हियरिंग कोई अलग चीज़ है। लेकिन हमने अभी तक क्या सीखा था कि हियरिंग मतलब सुनना और लिसन मतलब भी सुनना ही होता है, लेकिन यहाँ कुछ और बोल रहे हैं। अब देखना, यहाँ तक तो इतना ही समझ में आया, फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं, हियरिंग कॉमा लगा है, इन अदर वर्ड्स। अब ये मैंने बताया था, अगर इस तरह से 2 कॉमा आ गए तो ये अगर आप हटा भी दो ना, तो इसे आप इससे कनेक्ट करो, इज नेसेसरी बट इज नॉट अ सफिशियंट फिलअप। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसी को बोल रहे हैं कि अगर आप हियरिंग की बात करें इन अदर वर्ड्स, तो दूसरे शब्दों में, जैसे क्या होता है, मैं आपको कोई चीज़ समझाऊं और मुझे खुद लगे कि शायद मैं उतने अच्छे से नहीं समझा पाया, तो मैं बताऊंगा इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, या आप इस तरह से समझ लीजिए। तो वही चीज़ है कि इन्होंने यहाँ तो लिख दिया कि लिसनिंग स्टार्ट होती है हियरिंग से, लेकिन जाती है यहाँ तक, तो उन्हें लगा कि शायद हियरिंग का भी उतना समझ में नहीं आया होगा। तो इन्होंने फिर से क्या लिखा कि हियरिंग इन अदर वर्ड्स, अगर आप दूसरे शब्दों में हियरिंग को समझें तो वो क्या है, नेसेसरी तो है बट, लेकिन इज नॉट अ सफिशियंट फिलअप फॉर लिसनिंग। लेकिन लिसनिंग के लिए, देखो, लिसनिंग के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ये आपको समझना है। यहाँ से देखो, इन्होंने ये बोला पहले तो कि जो लिसनिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखो जो लिसनिंग है वो हियरिंग से स्टार्ट हो रही है। फिर इन्होंने आगे क्या बोला, जो हियरिंग है ना वो आवश्यक तो है, नेसेसरी तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। जैसे बोला जाता है, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको उसमें मान लो GS पढ़ना है, तो बोला जाता है कि आपको NCERT तो पढ़ना है GS के लिए, है ना, आपको NCERT बुक्स तो पढ़नी है क्योंकि वो नेसेसरी है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। आपको कुछ एडवांस बुक्स भी पढ़नी होती है, या किसी कोचिंग के नोट्स वगैरह भी ज़रूरी हो जाते हैं कुछ टॉपिक्स के लिए। तो वही बात है कि हियरिंग जो है वो ज़रूरी तो है लिसनिंग के लिए, लेकिन पर्याप्त नहीं है कि पता चला कि सिर्फ NCERT पढ़ लिया
तो सारा कवर हो जाएगा उसमें। करंट अफेयर्स वगैरह अलग से पढ़ने पड़ते हैं, वो चीज़ है। तो वही यहाँ पे है कि जो लिसनिंग है ना, ये नहीं कि सिर्फ हियरिंग कर ली तो बस आपकी लिसनिंग हो गई। तो इसका मतलब आपको कुछ समझ में आए ना आए, ये समझ में आ गया कि जो हियरिंग है और जो लिसनिंग है ये दोनों अलग कीवर्ड्स हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, और ये बट लगा है तो अभी बट ऐसा नहीं है, मैंने पहले बताया था कि फुल स्टॉप के बाद आया हो तो एक बड़ा चेंज आएगा, कॉमा के बाद लगा हुआ है, इसीलिए उन्होंने क्या कॉन्ट्रास्ट बताया है कि जो हियरिंग है देखो जरूरी तो है, और तुरंत क्या कॉन्ट्रास्ट बता दिया, एक नेगेटिव चीज़ क्या बता दी, पॉजिटिव तो हो गई कि हाँ जरूरी है, और नेगेटिव क्या हो गया, पर्याप्त नहीं है। ये भी मैंने पहले बताया वीडियोज़ में। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ लिखा हुआ है लिसनिंग इन्वॉल्व्स हियरिंग विथ अटेंशन। अब होगा क्या, ये पूरे क्लॉज टेस्ट में यही चीज़ें बार बार घुमा घुमा के बता रहे हैं। देखना कि जो लिसनिंग है उसमें क्या शामिल है, इन्वॉल्व। अब ये कीवर्ड कोई कठिन तो है नहीं, इन्वॉल्व, ठीक है, शामिल होना। तो लिसनिंग में क्या शामिल है, हियरिंग विथ अटेंशन। तो अभी तक हम जो ढूंढ रहे थे ना वो हमें यहाँ मिल गया कि जो आप लिसनिंग की बात कर रहे हो ना, लिसनिंग और हियरिंग अलग अलग है, ये ऊपर से पता चल गया। लेकिन क्या डिफरेंस है, देखो जो लिसनिंग है ना वो है इन्वॉल्व्स हियरिंग विथ अटेंशन, कि आप सुन रहे हो किसी चीज़ को लेकिन ध्यानपूर्वक सुनना। समझ में आया कि लिसनिंग क्या है, ध्यानपूर्वक सुनना, और हियरिंग क्या, सुनना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अभी पढ़ रहे हो, आपके कान में हो सकता है कोई और भी आवाज़ पड़ रही हो, बाहर से घर की किसी और मेंबर की, या कहीं गाने बज रहे हो उसकी आवाज़ आ रही हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, बस ये है कि हाँ कोई वॉइस आ रही है, कोई आवाज़ आ रही है, तो ये हो गया हियर। ये क्या हो गया, हियर, कि हाँ कान में कोई आवाज़ पड़ रही, तो वो हियरिंग हो गई। लेकिन यदि आप उस पर ध्यान लगाने लगे कि आपको बुलाया जा रहा है या आपसे कुछ कहा जा रहा है या पता नहीं कौन सा गाना चल रहा है, और आप उस गाने को गुनगुनाने लगे, क्यों, आपको समझ में आ गया अच्छा ये गाना चल रहा है, तो वो लिसनिंग हो गई। क्यों, अब आपने उसे ध्यानपूर्वक सुन लिया। तो ये डिफरेंस है बस इसमें। अब आप यहाँ तक समझ गए ना तो पूरा क्लॉज टेस्ट हो गया आसान आपके लिए, क्योंकि यही बात बार बार घुमाई उन्होंने कि लिसनिंग क्या है, किसी चीज़ को ध्यान से सुनना वो लिसनिंग है, और सिर्फ सुन लेना वो हियरिंग है। अब आपको पता है कि जब तक कोई चीज़ कान में नहीं पड़ेगी, जब तक हम उसे सुनेंगे नहीं, है ना, जब तक हमने उसे सुना नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक उसे हम ध्यानपूर्वक कैसे सुनेंगे। तो ध्यान तो तब लगाएंगे जब वो आवाज़ कान में पहले पड़े थोड़ी बहुत, बस यही बात हो गई। तो हियरिंग वो हो गई, और उसके आगे हम चले जाएं तो वो हो जाती है हमारी लिसनिंग। अब यहाँ से देखो, लिसनिंग इज अ प्रोसेस, लिसनिंग एक प्रोसेस है दैट फिल अप कंसंट्रेशन। आपने यहाँ भी पढ़ा लिसनिंग के लिए अटेंशन चाहिए, यहाँ भी वही बोल रहे हैं कि लिसनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन क्या चाहिए, क्या होगा वो हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वाइल लिसनिंग, अब देखो लिसनिंग के दौरान, वाइल का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये तो सिंपल कीवर्ड है, हर बार आप देखते हो पढ़ते टाइम वाइल। तो लिसनिंग के दौरान वन शुड ऑल्सो बी ऑब्जर्वेंट। अब ये वन किसके लिए आया है, सभी लोगों के लिए, कि कोई भी व्यक्ति है ना, वन, ये वन मतलब हर एक व्यक्ति के लिए आया है, इस तरह से यूज हुआ है कि वन शुड ऑल्सो बी ऑब्जर्वेंट, कि लिसनिंग के दौरान आपको ऑब्जर्वेंट भी रहना होता है। और ऑब्जर्वेंट का मतलब आपको पता है, जैसे इसे दोबारा लिख देता हूँ, ऑब्जर्वेंट, इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, ध्यानपूर्वक किसी चीज़ का निरीक्षण कर रहे हो, उसको देख रहे हो, तो वो ऑब्जर्वेंट क्या हो गया, ऑब्जर्वेंट हो गया कि अटेंटिव हो गया, आप देख रहे हो, है ना। ऑब्जर्वेंट मतलब अटेंटिव, अटेंटिवली आप उसको ध्यानपूर्वक देख रहे हो। तो भाई इन्होंने फिर से बोल दिया कि लिसनिंग के लिए व्यक्ति क्या होना पड़ता है, ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है। वही बात बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन चाहिए, वही बात बोल रहे हैं, अटेंशन चाहिए, मतलब सेम चीज़ वही घुमा घुमा के। अब देखो फिर से, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, लिसनिंग हैज़ टू डू विद द ईयर्स। अब ये बात हमें समझ में आ गई कि हाँ लिसनिंग क्या है, हमें ध्यानपूर्वक सुनना है, तो अटेंटिव रहना है, तो हमें अपनी आंखों को भी, मतलब कोई चीज़ दिख रही है तो ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक रखना है, तब हमें ये लिसनिंग बन पाएगी। अब यहाँ क्या है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, लिसनिंग हैज़ टू डू विद द ईयर्स। अब लिसनिंग का काम किससे है, लिसनिंग हैज़ टू डू विथ द ईयर्स। तो जो लिसनिंग है वो कानों के साथ होती है, मतलब कानों से होती है। फिलअप विथ द आइस, आँखों के साथ। अब आँखों के साथ क्या, हमें लगेगा कि सुन रहे हैं चीज़ों को, कानों से सुनते हैं, आँखों से क्या, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है जब हम कोई चीज़ सुन रहे हैं और उसमें कुछ उन्होंने इशारे किए, कुछ मान लो कहीं दूर है या कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका, वहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही तो उन्होंने इशारे किए, आपने ऑब्जर्व किया, आंखों से देखा, तो वो भी एक लिसनिंग हुई, आपको समझ में आ गया। कुछ चीज़ आपको सुनाई पड़ रही, कुछ इशारे से समझ में आ गया, तो वो आपकी ओवरऑल लिसनिंग हो गई, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो वही बात बोली गई है कि लिसनिंग, कानों का तो यूज है ही जो सबको पता है, लेकिन आंखों का कैसे आपको समझ में आ गया, उन्होंने कोई इशारे किए लोगों ने, तो वो आपको समझ में आ रहे हैं। एंड दी माइंड, और फिर आपको समझना भी तो होता है ये इशारा क्या है, इसका मतलब क्या निकल रहा है, तो ये चीज़ माइंड भी यूज होता है। तो जब आप इसमें क्या है, अब आपको समझ में आ गया कि हियरिंग तो चलो सुनना हो गया, और लिसनिंग क्या है, लिसनिंग में आपको आपकी ईयर्स, कान तो रखने ही है, प्लस आइस, इसका भी ध्यान रखना है,
और प्लस माइंड, इसका भी ध्यान रखना, तब आपकी लिसनिंग बनती है। क्योंकि गाने भी सुन रहे हो, कान में आवाज़ पड़ी, फिर आपने एकदम आपके माइंड में इमेज बनने लगी कौन सा गाना चल रहा है क्या, तो ये सब चीज़ें आपने अप्लाई की और ये हो गई आपकी लिसनिंग। तो यहाँ तक आप आ गए। क्या हो गया ये पूरा, विद द आइस एंड द माइंड। तो सब कुछ इसमें जुड़ा हुआ है लिसनिंग में। हमें लगता था सिर्फ हियरिंग, कानों से सुन लिया हो गया, ये चीज़ समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। लिसनिंग इज टू बी अंडरस्टूड। अब देखो फिर से वही बात, हम समझ चुके हैं अच्छे से क्या है लिसनिंग का मतलब क्या नहीं, लेकिन ये अभी भी लगे हो समझाने में कि लिसनिंग इज टू बी अंडरस्टूड एज द टोटल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स हियरिंग विद अटेंशन, बीइंग ऑब्जर्वेंट एंड मेकिंग इंटरप्रिटेशंस। देखो वही लाइन फिर से कि लिसनिंग को हम समझ सकते हैं जैसे कि टोटल ये पूरी प्रोसेस है जिसमें क्या क्या शामिल है, इन्वॉल्व्स हियरिंग विद अटेंशन, ध्यान से सुनो, बीइंग ऑब्जर्वेंट मतलब ऑब्जर्व करो, ध्यान से आंखों से देखो, ठीक है, एंड मेकिंग इंटरप्रिटेशंस, और अब माइंड लगाओ, इंटरप्रिटेशंस करो, अनुमान लगाओ इसका मतलब क्या हो सकता है, ये जो इशारा किया इससे क्या सेंस निकल रहा है। तो यही ये सारी चीज़ें वही लिसनिंग है। फिर से वही बात बोल दी। आगे बढ़ो। गुड कम्युनिकेशन इज एसेंशियली ए एन फिलअप प्रोसेस। जो अच्छी कम्युनिकेशन है ना, जो अच्छी तरह से बातचीत है, वो इज एसेंशियली, वो आवश्यक है, ए एन फिलअप प्रोसेस। तो वो कैसी प्रोसेस है, तो गुड कम्युनिकेशन इज एसेंशियली ए फिलअप प्रोसेस। तो हम देखेंगे कि अच्छे से बात कर रहे हैं किसी से, वो जरूरी है, तो वो कैसी प्रोसेस है वो हम देखेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई कि इसमें ओवरऑल क्या है। आपने यदि इसमें हियरिंग लिसनिंग इसका डिफरेंस पता कर लिया कि बस यही बात बोली गई है, और इसमें ईयर्स के साथ आइस और माइंड का कैसे यूज हुआ है वो हो गया, बस आपके लिए क्लोज टेस्ट हो गया आसान। अब ये मैं इरेज करता हूँ और आते हैं अपने ऑप्शंस पे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अपना पहले नंबर का ये क्वेश्चन। तो इसमें मैंने बताया था जब हमारा क्लोज टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो हमें क्या करना होता है, पहला फिलअप हमारा कहाँ है, यहाँ पे, और हमें देखना है कि फुल स्टॉप कहाँ है, ये रहा। तो बस हमें यहाँ से लेके जल्दी से पढ़ लेना, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा काम कितना रह गया, जल्दी से इसे पढ़ना है, और पढ़ना भी क्या, सेंस निकालना है और आंसर। देखना, लिसनिंग शुरू होती है हियरिंग से, बट गोज, लेकिन जाती है कहाँ जाती है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, कोई चीज़ यदि यहाँ से, देखना यहाँ से अगर स्टार्ट होती है तो वो यहाँ से इधर जा सकती है, यहाँ से इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, ऐसे जा सकती है। तो इसमें उन्होंने बोला कि लिसनिंग शुरू होती है ना, स्टार्ट, और जाती है। अब कहाँ जाती है, टुवर्ड्स, ये वाला कीवर्ड देखना पहले, टुवर्ड्स की तरफ जाती है। अब ये किसकी तरफ जाती है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा। अब इसमें है क्या, आपको दिख रहा है ये ऑप्शंस हैं, इसमें सीधा वोकैब है, ग्रामर तो है नहीं जो आपको कोई रूल बताऊं मैं। वोकैब के लिए आपको या तो ये वोकैब आता हो तो आप सीधा यहाँ फिल कर दोगे जो ऑप्शन है, या आपने ये सेंस निकाल लिया तो फिल कर दोगे, वरना आप कैसे अप्रोच लगाओगे वो आपको बता रहा हूँ। तो इसमें है ये कि लिसनिंग स्टार्ट होती है सुनने से, कि आपने कुछ सुना, फिर आप जो प्रोसेस करोगे वो आपको बताया मैंने। लेकिन ये कहाँ जाती है, टुवर्ड्स की तरफ। अब टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ देखना, टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, है ना। अब इसमें अगर टुवर्ड्स आगे कुछ लिख दिया होता कि वह किसी की तरफ जा रही है या किसी को हम समझाना चाह रहे हो, तब तो कोई मतलब निकलता है। यहाँ क्या आ रहा है कि लिसनिंग स्टार्ट होती है लेकिन की तरफ जाती है, किसकी तरफ जाती है, तो ये आ ही नहीं सकता, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा। तो ये इस तरह से हट जाएगा सीधा, क्योंकि इसमें कोई रूल नहीं है। आपको यहाँ पुट करके देखना है, पढ़ के देखना है, आपको समझ में आ रहा है किसकी तरफ जाती है, कोई सेंस नहीं। फिर बात आती है थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है लगातार। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, अगर आपको इनके मतलब नहीं पता, ये सिंपल कीवर्ड्स हैं, थ्रू आउट, है ना। जैसे हम बोलते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो थ्रू आउट द ईयर का मतलब है पूरी साल, तो पूरी साल यहाँ लगातार, लगातार पूरी साल, ये सेंस निकलता है इसका। तो अब ये बात हो गई कि लिसनिंग स्टार्ट होती है सुनने से लेकिन जाती है लगातार। अब ये कहाँ जाती है लगातार, ये भी कोई मतलब नहीं निकला। अब ये दो जो कीवर्ड्स निकले, यहाँ हो सकती है गलती। क्यों, बियॉन्ड का मतलब होता है के परे। के परे मतलब जैसे हम बोलते हैं कि ये मेरी समझ के बाहर है, तो इसका मतलब यही होता है, बियॉन्ड का मतलब के बाहर, के परे, है ना। तो बियॉन्ड, तो ये बोले ये मेरे समझ के बाहर है, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, कि ये मेरी समझ के, सोच के बाहर है। अब बात करते हैं कि ये चीज़ अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है के पार, ठीक है, और इसका मतलब होता है एक ओर से दूसरी ओर, है ना। जैसे अक्रॉस द फील्ड, अक्रॉस द फील्ड का मतलब हो गया कि एक फील्ड बनी हुई है, जैसे मान लो ये मैदान है, तो यहाँ से एक छोर हो गया, इसका दूसरा छोर हो गया, तो यहाँ से यहाँ, जैसे आई एम रनिंग अक्रॉस द फील्ड, तो मैं क्या, मैं दौड़ रहा हूँ, कहाँ से, एक ओर से दूसरी ओर ऐसे दौड़ रहा हूँ, तो इधर भागता हुआ चला गया। तो ये चीज़ होती है, ये सेंस निकल रहा है इसके लिए अक्रॉस की। अब यहाँ बात आती है कि लिसनिंग शुरू होती है सुनने से लेकिन जाती है किधर, दूसरी ओर, है ना। अक्रॉस का मतलब ये हो गया दूसरी ओर जाती है, तो ये भी सही लग रहा है, दूसरी ओर। देखते हैं ये है कि नहीं, और इसका मतलब है कि वो मेरी समझ के बाहर है, या वो जहाँ से शुरू होती है उसके बाहर है, आगे की चीज़ है। तो ये चीज़, अब आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कैसे रख के देखोगे कि लिसनिंग, आपने कभी भी ये चीज़ सुनी हो
तो हम कैसे बोलते हैं कि कोई चीज़ अगर है ये और फिर हम बोलते हैं कि ये मेरी समझ के बाहर है, ये मेरी समझ के परे है, तो हम हमेशा ये यूज करते हैं, बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, कि ये मेरी समझ के बाहर है। अब ये क्या है कि लिसनिंग और ये हियरिंग, तो जो लिसनिंग है ना, लिसनिंग इसकी हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना यहाँ, लिसनिंग ये चीज़ यहाँ से शुरू तो होती है हियरिंग से, ये जो लिसनिंग है वो इस जगह शुरू तो होती है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसके बाहर की चीज़ है, इससे परे है, इसके आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें जुड़ती हैं। इस वजह से इसका फ्रेंड्स जो आंसर वो बियॉन्ड होगा, यहाँ पे बियॉन्ड आएगा। क्यों, आपको बताता हूँ। यहाँ पे कोई रूल नहीं है, वरना वो लगा के दिखाता आपको कि रूल लग जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे ही आपको पुट करना है कि जब आपने लिसनिंग किसी चीज़ की स्टार्टिंग की, तो कोई चीज़ स्टार्ट हुई लेकिन वो उससे भी आगे बट गोज सीधा लगा हुआ है, लेकिन ये जाती है, कहाँ जाती है, बियॉन्ड जाती है ना, कि उसकी जो लिमिट आपको दिख रही है ना कि हियरिंग बस यहीं, लिसनिंग यहीं खत्म हो गई जहाँ हियरिंग है, नहीं, उसके बियॉन्ड, उसकी जो लिमिट है ना वो उसके आगे है, तो ये बियॉन्ड हो गई। और अक्रॉस का मतलब एक ओर से दूसरी ओर, ये चीज़ें हैं जो सेंस कहीं नहीं निकल रहा है कि लिसनिंग स्टार्ट होती है हियरिंग से और जाती है दूसरी ओर, ऐसा है। तो ये कहाँ जाती है कि हियरिंग से भी आगे जाती है, तो ये सेंस ये दे रहा है बियॉन्ड, कि उसके भी आगे जाती है, और दूसरी ओर के पार ये वाला है। तो ये कन्फ्यूज हो सकते हैं, हमें ये भी लग सकता है यहाँ क्रॉस होगा, लेकिन इसका जो परफेक्ट आंसर है वो ये है, बियॉन्ड। इस वजह से हम इसे फिल करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे लगाया है। चलते हैं अगले ऑप्शन पे। तो ये फ्रेंड्स अपना दूसरा फिलअप आ गया। अब ये कहाँ से देखेंगे, तो दूसरा फिलअप ये फुल स्टॉप ये रहा है ना, और यहाँ से यहाँ तक तो पढ़ चुके थे, तो जल्दी से देखते हैं और इसे फिल करते हैं। तो हियरिंग उसी चीज़ को समझा रहे हैं, दूसरे शब्दों में जरूरी है लेकिन सफिशियंट नहीं है लिसनिंग के लिए। तो नॉट ए सफिशियंट, डेकोरम, प्लेस, कंडीशन, सिनेरियो, ये भी वोकैब है, तो इनका मतलब पता होना चाहिए। डेकोरम का मतलब होता है शिष्टाचार, मतलब मैनर्स वगैरह, है ना, तो ये तो आपने सुना होगा कि क्लास में डेकोरम मेंटेन करिए, मैनर्स बनाए रखिए। कंडीशन आपको पता है, कंडीशन का मतलब स्थिति होती है ना, कंडीशन की मतलब शर्त भी होती है, कोई कंडीशन रख दी। सिनेरियो का मतलब भी स्थिति होती है, जैसे बोलते हैं क्या सिनेरियो है, क्या चीज़ चल रही है, तो कैसी स्थिति है। और प्लेस का मतलब तो स्थान होता है, ये जगह, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे रखें कि जो हियरिंग है ना, हियरिंग और लिसनिंग का डिफरेंस तो पता ही है। जो हियरिंग है वो ज़रूरी तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है सुनने के लिए। अब पर्याप्त क्या नहीं है, पर्याप्त मैनर्स नहीं है। क्यों, सफिशिएंट मैनर्स नहीं है, सफिशिएंट स्थिति नहीं है, या सफिशिएंट शर्त नहीं है, और सफिशिएंट ये सिनेरियो नहीं है, या फिर प्लेस नहीं है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम प्लेस को उठाते हैं क्योंकि ये ऐसा कीवर्ड है, कई बार सुना है। तो सफिशिएंट प्लेस नहीं है लिसनिंग के लिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि जो हियरिंग है वो ज़रूरी है लेकिन पर्याप्त जगह नहीं है, पर्याप्त स्थान नहीं है सुनने के लिए, ये हो ही नहीं सकता। पर्याप्त मैनर्स नहीं है, यहाँ कोई मैनर्स या उसकी बात तो हो ही नहीं रही है कि हम मैनर्स और शिष्टाचार उसकी बात करें, तो ये तो होगा ही नहीं। पर्याप्त कंडीशन नहीं है, कंडीशन का मतलब पर्याप्त स्थिति नहीं। अब स्थिति तो दोनों हो गई कि हाँ, हमें पढ़ने में लग रहा है कि जो लिसनिंग है, जो हियरिंग है वो ज़रूरी है लेकिन पर्याप्त स्थिति नहीं है लिसनिंग के लिए, और भी स्थितियाँ चाहिए, मतलब और भी चीज़ें आपको माइंड लगाना होगा, आइस वगैरह इसका भी यूज है। लेकिन आप देखो स्थिति दोनों में है कि सिनेरियो का मतलब भी स्थिति होता है, कंडीशन का मतलब स्थिति होता है, लेकिन ये आंसर इसका शर्त से निकलेगा, अपना आंसर होगा कंडीशन, कि ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, पर्याप्त शर्त नहीं है, और भी शर्तें हैं। जैसे एक शर्त तो हो गई कि आपको वो चीज़ कान में पड़े, आपको हियर हो, उसके बाद आप अपनी आइस माइंड ये लगाओगे, तब वो ओवरऑल आप अटेंशन के साथ उसे सुनोगे, तब वो बनेगी लिसनिंग। तो ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, मतलब शर्त नहीं है, तो आंसर यहाँ से निकल के आएगा। आपको भी सेंस निकल रहा होगा कि ये कैसे है। चलते हैं अगले ऑप्शन पे। तो फ्रेंड्स देखते हैं अपना तीसरा ऑप्शन। तो इसमें क्या है, यहाँ से हम देखेंगे, ये यहाँ तक हमने कर लिया था, ये तीसरा वाला है ना, फुल स्टॉप ये रहा। तो ये पूरा हम जल्दी से पढ़ते हैं कि जो लिसनिंग है ना उसमें क्या शामिल है, हियरिंग विद अटेंशन, और लिसनिंग एक प्रोसेस है दैट फिल अप कंसंट्रेशन। अच्छा, फुल स्टॉप यहीं आ गया, तो बस यहीं तक पढ़ना है, आगे देखना भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको जैसे ये फिलअप भरना है, इसके आगे कहाँ फुल स्टॉप आ रहा है ये, तो सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया, बस यहीं तक पढ़ना होता है। और पहले हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पढ़ना है, आंसर मिल जाएगा कि लिसनिंग क्या है, अटेंशन के साथ सुनना, और लिसनिंग एक प्रोसेस है दैट फिल अप कंसंट्रेशन। इसमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन, तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है। इसमें यहाँ देखना यहीं से कि लिसनिंग में अटेंशन शामिल होती है, और यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि लिसनिंग एक प्रोसेस है दैट फिल अप कंसंट्रेशन। तो हमें पढ़ के समझ में आ रहा है कि उसमें कंसंट्रेशन चाहिए या कंसंट्रेशन लाना होगा, ऐसा ही सेंस तो निकल रहा है। यहाँ पढ़ के देख लो। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी चीज़ें समझाई, ये ऑप्शंस देखना जरा, ये ऑप्शंस किसके मतलब कहाँ से निकले हैं, ये वोकैब का पार्ट है, लेकिन ये वोकैब में क्या है, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। क्या है ये, तो आपको ये देखना होता है, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। और मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियोस बनाई उसमें बताया था कि जो फ्रेजल वर्ब्स होती है ना, उनमें आपको 2 शब्द मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना होता कि अलग अलग तोड़ के उन्हें पढ़ना है।
अगर एक शब्द होता ना तो उसका मतलब एक निकलता है। ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनका जो ओवरऑल मतलब है वो पूरा निकलेगा। जैसे ब्रिंग अप, ये जो ब्रिंग्स अप है इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिंग मतलब लाना और अप मतलब ऊपर, ऊपर लाना, ऐसा नहीं है। ऐसे ऊपर लाना अगर हम ऐसे पढ़ेंगे ना तो पूरा सेंस ही बदल जाएगा। तभी तो ये फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि एक साथ ना पढ़ना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ईडियम, ईडियम्स का जो मतलब होता है वही पढ़ना होता है। हम अपने मन से नहीं लगा सकते कि हमने कुछ भी बोल दिया। जैसे ब्रेक अ लेग है ना, ब्रेक अ लेग, तो इसमें हो गया गुड लक बोलना और ये सब। तो अब ये लेग कहाँ से आ गया, ब्रेक कहाँ से आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसमें अपना सेंस लगाने लगें। ईडियम्स फ्रेजेस जैसे बनते हैं उसी तरह से हमें याद करने होते हैं। तो ब्रिंग अप का मतलब ऊपर लाना, ये इस तरह से नहीं पढ़ना। अगर ये फ्रेजल वर्ब है, टेक फॉर लाने के लिए, टेक मतलब लाना और फॉर मतलब के लिए, ऐसे नहीं पढ़ना। टेक फॉर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अज्यूम करना। किसी चीज़ को आपने माना है, हो सकता है वो बाद में गलत निकले, क्योंकि आपने केवल अज्यूम किया है, कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये ऐसा है, बाद में सही होगा गलत वो पता नहीं। कॉल फॉर का मतलब होता है फ्रेंड डिमांड, कि आपने कोई डिमांड की, किसी चीज़ की मांग की, है ना। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है कि आपने वो चीज़ त्याग दी, है ना, उस चीज़ से छुटकारा मिल गया आपको। क्या मिल गया, उस चीज़ से छुटकारा मिल गया, तो वो चीज़ होगी डिस्पोज ऑफ। और ये ब्रिंग अप का मतलब होता है पालना पोसना, है ना, छोटे बच्चे उन्हें पालना पोसना, वो तो ये हो गया ब्रिंग अप। अब आप यहाँ पे रख के देखो, आप अगर आपको इनका मतलब नहीं पता होगा तो ये वाला आपके लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है और मैंने बता दिया कैसे यूज होते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है कि जो लिसनिंग है वो प्रोसेस है दैट फिलअप कंसंट्रेशन। अब इसमें कंसंट्रेशन अज्यूम करना होता है, इसमें कंसंट्रेशन पालना पोसना होता है, इसमें कंसंट्रेशन छुटकारा लाना होता है, इसमें कंसंट्रेशन की डिमांड होती है। आपको पता चल गया, अगर ये पता है तो ये अपना आंसर है कि जो लिसनिंग है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिमांड होती है कंसंट्रेशन की, जिसमें कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होता है, जिसमें कंसंट्रेशन का कॉल होता है। तो कॉल फॉर आपको ये पता है, आसानी से टिक कर सकते हो। और अगर ये फ्रेजल वर्ब नहीं पता तो फिर आपको यहाँ से अप्रोच लगानी, आप अप्रोच क्या लगाओगे आप इसमें, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ क्या फिल करें। सारी चीज़ें डिस्पोज ऑफ, ब्रिंग ऊपर लाना, कुछ एलिमिनेट करोगे, कोई लॉजिक तो लग नहीं रहा, तो ये हो जाएगा अपना। अगर आपको पता होगा तभी ये फिल कर पाओगे। चलते हैं अगले ऑप्शन। तो फ्रेंड देखते हैं अपना फोर्थ ऑप्शन। इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे अपना यहाँ से वाइल से, और पूरा फोर्थ फिलअप यहाँ दिख रहा है। इसके बाद फुल स्टॉप कहाँ पे, ये रहा। तो हमें इतना जल्दी से पढ़ना है और हमें अपना ये आंसर मिल जाएगा। अब देखना, वाइल लिसनिंग के दौरान हमें ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो लिसनिंग का काम किससे है, ईयर्स से है, आइज से है और माइंड से। तो आपको पता चल गया ईयर से, फिर उसके बाद कॉमा लगा है, फुल स्टॉप तो है नहीं, आइस भी है और माइंड भी है। तो भी इसका सेंस निकल रहा है कि भी ये भी है वो भी है, एक चीज़ हो गई, दूसरी भी है तीसरी भी है। तो आपको पता है ऑल्सो ये काम करता है, ऑल्सो करता है, या फिर एज वेल एज ये काम करता है, करता है। तो अपना आंसर सीधा ये हो जाएगा। इन्हें हमें देखना भी नहीं है, यदि आपको ये पढ़ के समझ में आ रहा है। आपको पता है कि लिसनिंग है उसमें ईयर्स चाहिए, आइस भी चाहिए, माइंड भी चाहिए। तो भी, ऑल्सो, एज वेल एज हो गया, ये सीधा निकल आया। अब मान लो हमें नहीं पता तो हम कैसे करें। तो ये जो है ना, ये कोई ग्रामर नहीं है, ये भी वोकैब का ही पार्ट है। आपको इनका मतलब पता है, यहाँ पुट करके देखोगे आंसर आ जाएगा। रादर का मतलब होता है के बजाय, के बजाय, के बजाय मतलब ये इसके बजाय वो चाहिए। जैसे कॉफ़ी रादर देन टी, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैंने यहाँ लिखा कॉफ़ी रादर देन टी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉफ़ी चाहिए चाय की बजाय, चाय नहीं, चाय की बजाय कॉफ़ी चाहिए, तो कॉफ़ी रादर देन टी। ट्राउजर रादर देन शर्ट, शर्ट की बजाय पैंट चाहिए, ट्राउजर चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। तो ये हो गया के बजाय। अब ये कहाँ यूज होता है, हमें प्रेफरेंस बतानी होती है ना। प्रेफरेंस मतलब दो चीज़ें हैं, हमने बता दिया कि हमें इसकी बजाय ये चाहिए, तो ये हो गया प्रेफरेंस, इसके लिए यूज हो गया। और ये येट, येट का मतलब होता है अभी तक, अभी तक, येट हो गया। तो आप यहाँ इनके मतलब पता, सिंपल है कीवर्ड, आपने कई बार पढ़े होंगे येट वगैरह। ऑल दो, यद्यपि, हालांकि, है ना, ये है हालांकि ऐसा हुआ फिर भी वो होगा, मतलब ये ऐसा है कि हालांकि का मतलब क्या है, ऑल दो। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि बारिश होने के बावजूद मैच चलता रहा, तो ये वही है के बावजूद, है ना, कि ये चीज़ हो रही है। इंस्पायर्ड, डेस्पाइट, ऑल दो, ये सब सेम सेंस देते हैं। और ये कैसा है, कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड है कि एक पॉजिटिव चलेगा तो दूसरा कॉमा लगा होगा या कुछ भी, उसके बाद नेगेटिव आएगा। यहाँ कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, आपको साफ दिख रहा है कि जैसा सेंटेंस चल रहा है सिंपल वही है कि लिसनिंग जो है ना, ईयर्स चाहिए, आइस चाहिए और माइंड। कहीं भी बट नहीं लगा, कहीं सेंस चेंज नहीं हो रहा कि पहले पॉजिटिव बोला हो कुछ और फिर उसके बाद नेगेटिव चीज़ स्टार्ट हो रही हो। तो ये ऑल दो तो आएगा ही नहीं, सबसे पहले इसी को हटाएंगे। और फिर रादर के बजाय, कहीं भी आपको प्रेफरेंस वगैरह दिख रही है कि लिसनिंग में ईयर्स के बजाय आइस का ज़्यादा यूज है या आइस के बजाय ईयर्स का ज़्यादा है, इसमें तो ये बोल रहे हैं कि हैज़ टू डू विद द ईयर्स, विद द आइस एंड माइंड, ये चीज़ यूज होगी, तो ये भी नहीं आएगा। फिर येट, अभी तक, अब ये इसका कैसे सेंस निकलता है
किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपने उस एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया, आपने कहा अभी तक नहीं भरा, तो आप कैसे बोलोगे? नॉट येट। आपने क्या बोल दिया? नॉट येट। येट का मतलब अभी तक, और नॉट का नहीं, अभी तक नहीं भरा। तो ये मतलब ऐसे निकलता है, अभी तक नहीं। इसमें कहाँ सेंस निकल रहा है कि येट, कि अभी तक। जैसे लिसनिंग है, ईयर्स के साथ काम है उसका, अभी तक आइज़ के साथ है और माइंड के साथ, बाद में नहीं होगा, मतलब है ना, अभी तक है, तो ये भी नहीं आएगा, तो ये हटा दो, आंसर निकल के आ गया। या तो सीधा आपको ये पढ़ के समझ में आ गया कि भी का सेंस निकल रहा है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी वो भी, ऐसे करके। या फिर आपको इनके मतलब पता है तो आप एलिमिनेट करके ये आंसर निकाल सकते हो। चलते अपने लास्ट ऑप्शन पे। ये फ्रेंड्स हम आ गए अपने फिफ्थ ऑप्शन पे। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? ये पूरा हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमें यहाँ से पढ़ना है और पूरा ये फिलअप ये दिख रहा है, ये जल्दी से, कि लिसनिंग जो है ना, उसे समझ सकते हैं कि वो टोटल प्रोसेस है जिसमें हियर करना होता है टेंशन के साथ, ऑब्जर्वेंट रहना होता है और इंटरप्रिटेशन, अनुमान लगाने होते हैं, ये हो गया। और जो गुड कम्युनिकेशन है, अच्छी कम्युनिकेशन। अब देखना अपना आंसर कहाँ से आएगा, क्योंकि ये फुल स्टॉप मैंने पहले ही बताया, आपने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, ये फुल स्टॉप एक मिल गया और फिर यहाँ से ये, तो इसका मतलब ये कि अगर यहाँ से लिसनिंग से लेके इंटरप्रिटेशन तक आपने पढ़ा, आपको उतना समझ में नहीं भी आया, तब भी अपना आंसर यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि अपना अगला फुल स्टॉप तो ये रहा ना, और ये सेंटेंस चेंज हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर अपना आंसर यहाँ से निकलेगा। हर बार निकलता ही है, कई बार हमें इसका यूज करना पड़ता है पीछे का जो पोर्शन है, लेकिन यहाँ कोई फिलअप है नहीं, तो आपको टेंशन नहीं लेना कि अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो शायद ये ऑप्शन नहीं निकलेगा। ऑप्शन यहाँ से निकलता है, एक फुल स्टॉप ये मिल गया, ये, और दूसरा ये, बस अपना यहाँ से आंसर आएगा। क्या है ये? कि गुड कम्युनिकेशन इज एसेंशियली ए एन फिलअप प्रोसेस, कि जो अच्छी कम्युनिकेशन है ना, वो एसेंशियली एक कैसी प्रोसेस है, कि मतलब आवश्यक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है तो हम देखेंगे, ऑब्नॉक्सियस है, पेक्यूनियरी है, ऑनरस है, इंटरैक्टिव है। अब इसमें ये भी वोकैब है पूरा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके पास ये ऑप्शंस आए कभी भी, और आप देखें कि 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं है ना, और एक ऑप्शन ऐसा है बेशक मतलब नहीं पता हो, मतलब पता है बहुत अच्छी बात है, मतलब ना भी पता हो लेकिन आपने कभी सुना है कि हाँ ये कुछ ऐसा है, तो ये तीनों ही अपने आंसर नहीं होते हैं। हर बार नहीं बोल रहा, मोस्टली, आपको हर बार नहीं बोल रहा यहाँ, मोस्टली 80 to 90% ये आपका आंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि जब ये इतने हैवी वर्ड्स देते हैं ना जो आपने सुने भी ना हो, या तो बहुत देर की बात है कि आप कभी नहीं सुने आपने कि ये कहाँ मैंने सुना, पहली बार देख रहा हूँ, तो ये ना तो ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, हम ये टेक करेंगे। मतलब कितने लॉजिक पे कि ऑप्शन तो समझ में नहीं आ रहा, कभी नहीं सुने। अब ऐसा नहीं है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं कभी भी, हम देखें और बोलें ये भी नहीं और दूसरे लोगों के लिए वो आसान कीवर्ड हो, ऐसा नहीं। आपको पता है ये किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, ऑब्नॉक्सियस किसी के लिए आसान नहीं है, पेक्यूनियरी, ऑनरस किसी के लिए आसान नहीं है, इंटरैक्टिव। तो हम इसे फिल करके आएंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, अपना आंसर भी यही है। अब दूसरा तरीका क्या है इसे फिल करने का? देखो, गुड कम्युनिकेशन, बात क्या हो रही है, लिसनिंग, हियरिंग, ये सब हो गया, लेकिन हमें किस पे ध्यान देना है? यहाँ फुल स्टॉप ये आपको दिख रहा है, ये रहा फुल स्टॉप, तो हमें इस पे ध्यान देना है। तो ये कम्युनिकेशन की बात हो रही है, बातचीत करना, और इंटरैक्टिव किससे निकला? इंटरैक्शन से। इंटरैक्शन का मतलब भी बातचीत करना ही होता है ना, इंटरैक्ट करना, किसी से बातचीत करना। तो बस, तो हमें दूसरा सेंस ये भी लग गया, ये दूसरा सेंस हमें ये भी आ गया कि हाँ ये चीज़ यहाँ फिट हो सकती है, इंटरैक्टिव, तो हमने ये लगा दिया, तब भी ये सही हो गया। अब बाकी तीसरा, आपको इनका मतलब पता है तो आप ऑप्शन लगा दोगे, तो ये चीज़ है। अब इनका मतलब क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है अरुचि, अरुचिकर। अरुचिकर मतलब जो चीज़ पसंद नहीं है, ऑब्नॉक्सियस, कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, कुछ भी हो वो, तो वो ऑब्नॉक्सियस हो गया। आपके लिए ऑब्नॉक्सियस हो गया, किसी और को पसंद हो सकता है, तो ये हो गया अरुचिकर। अप्रिय बोल दो, जो चीज़ आपको पसंद नहीं, अप्रिय, प्रिय नहीं लगती है वो। पेक्यूनियरी, पेक्यूनियरी का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनेंशियल, धन संबंधी। धन संबंधी मतलब कोई भी मैटर है, कोई भी चीज़ है, अगर वो पैसे से रिलेटेड है कुछ भी, तो उसे हम फाइनेंशियल बोल देते हैं, या फिर हम बोल देते हैं उसे पेक्यूनियरी। तो ये पेक्यूनियरी का मतलब फाइनेंशियल, ये होता है। अब बताओ, कम से कम यहाँ फाइनेंशियल लिख देते, फाइनेंस लिख देते, तो हम समझ जाते। पेक्यूनियरी शब्द क्या जरूरी था जब उसके लिए ये है ना। अब ऑब्नॉक्सियस, अप्रिय, इसके लिए हम कोई दूसरा वर्ड यूज कर लें जो हमें पसंद नहीं है ना, नॉट लाइक्ड, या फिर उसमें यूज हो गया कि डिस्टेस्टफुल, जो हमें पसंद नहीं, तो ये कीवर्ड सुने भी होंगे, डिस्टेस्टफुल और नॉट लाइक्ड, ऐसे सब। ये ऑब्नॉक्सियस तो कभी नहीं सुना होगा। फिर बात आती है ऑनरस। ऑनरस का मतलब होता है कष्टदायक। क्या होता है फ्रेंड्स? कष्टदायक। अब कष्टदायक को आराम से लिख सकते थे हार्मफुल, जो इन्होंने नहीं लिखा, तो हमारे पास जब सिंपल कीवर्ड है, हम इसके लिए क्यों जाएं? तो ये चीज़ें हट गई और अपना आंसर हो गया फ्रेंड्स इंटरैक्टिव। तो ये जो गुड कम्युनिकेशन है वो एसेंशियली सच में क्या है? एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। अगर कम्युनिकेशन, बातचीत अच्छे से हो रही है तो इंटरैक्टिव रहेगी चीज़ें, कि एक दूसरे में मतलब इंटरेस्ट रहेगा बात करने में, तो ये चीज़ हो गई। तो ये अपना पूरा पढ़ के हमें समझ में आ गया कि कैसे फिल करना होता है। बाकी इसमें ग्रामर नहीं था, पूरा वोकैब पे बेस्ड था, फ्रेजल वर्ब्स भी आए
और ये कुछ हैवी वर्ड्स भी आए। बाकी यहाँ जो आपने देखे वो सिंपल कीवर्ड्स थे, उन्हीं के बेस पे कैसे आंसर निकालना होता है। और अगर उन्होंने जानबूझ के यहाँ हैवी वर्ड्स दिए और भी आसान हो गया, तीनों को हटा के आपने ये टिक कर दिया। मैं नहीं बोल रहा हर बार सही होगा, मोस्टली सही होगा, ठीक है, 80 to 90% सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।